Hello dear students, welcome to today's class of Strategic Management for Master of Commerce final year students in Business Administration. Students, हम प्रोसीड कर रहे हैं हमारे सिलेबस की कंप्लीशन की तरफ और 5th यूनिट हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है। उसमें 5 टॉपिक्स हैं जिसमें से पहला टॉपिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज हम कंप्लीट कर चुके हैं। 4 और टॉपिक्स बचे हैं आपके जो हैं रिसोर्स एलोकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कंसिडरेशंस, फंक्शनल प्लान्स और बिहेवियरल कंसिडरेशंस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिसोर्स एलोकेशन। ये वर्ड अपने आप में ये चीज़ बताता है कि रिसोर्सेज जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज 2 टाइप के होते हैं, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। लिविंग मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज जो लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में काम करते हैं, और नॉन लिविंग जो संसाधन कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं। और एलोकेशन का मतलब है उन सब चीज़ों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करना या एलोकेट करना, उनको लोकेशन देनी कि आपको यहाँ काम करना है, इस फील्ड में काम करना है, इन संसाधनों के साथ काम करना है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं रिसोर्स एलोकेशन और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले डेफिनेशन या मीनिंग देखते हैं। रिसोर्स एलोकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, managing and assigning resources in a form that helps to reach your organization's strategic goals. Strategic goals क्या है ये हम सब अब बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारे जो फाइनल गोल्स होते हैं किसी भी कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के, उनको अचीव करने के लिए कंपनी में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को प्लान करके उनको मैनेज करके और इस तरीके से लोकेट करना या उनका काम डिवाइड करना कि कंपनी की जो ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं वो अचीव किए जा सके। इस पूरे प्रोसेस को कहेंगे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है? इट कैन मेक अ प्रोजेक्ट मैनेजर्स वर्क एफिशिएंट एंड सिग्निफिकेंट। कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका काम एफिशिएंट मतलब अच्छा बना सकता है और सिग्निफिकेंट का मतलब है महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट बना सकता है। फाइन स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ में भी आप सोचो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे एक कबर्ड है, उस कबर्ड में 4 कॉलम्स हैं। एक कॉलम में आपने अपने सारे कपड़े रखे हैं, एक में आपने सारी बुक्स रखी हैं, एक में आपने सारी एसेसरीज रखी है और लास्ट जो है वो आपका मिक्स कॉलम है। ठीक है, मिसलेनियस कॉलम है। अब अगर आपको कपड़े लेने हैं तो आप कपड़े वाले कॉलम में ही हाथ डालोगे, बुक्स लेनी है तो बुक्स वाले में ही डालेंगे। लेकिन वही ये है कि आपकी एक कबर्ड है, उसमें 4 कॉलम है और सब चीज़ें मिक्स एंड मैच डाली हुई है। कहीं पे आपकी बुक्स पड़ी है, कहीं पे कपड़े हैं, कहीं पे मिक्स वाला कॉलम है, कहीं पे एसेसरीज वाला है। तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और कितनी मिसमैनेज हो जाएंगी चीज़ें। तो कंपनी में बहुत बड़े लेवल पर काम होता है, कंपनी में बहुत बड़े लेवल पर रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। तो उन रिसोर्सेज को सिस्टमेटिकली अरेंज करके, उनको लोकेट करके और जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स हैं उनको अचीव करना ही रिसोर्स एलोकेशन होता है। नेक्स्ट स्लाइड कह रही है, इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग रिसोर्स एलोकेशन इज अ प्लान फॉर यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको यूज करने के लिए जो प्लान होता है उसको कहते हैं रिसोर्स एलोकेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग स्कैर्स रिसोर्स अमॉन्ग द वेरियस प्रोजेक्ट्स और बिजनेस यूनिट्स। एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सब प्रोजेक्ट्स में जो रिसोर्स है उनको कैसे यूज़ करना है, भले कम से कम है पर उन कम से कम को भी कैसे यूज़ करना है, वो एक पूरा प्रोसेस है रिसोर्स एलोकेशन का। एक स्लाइड के बता रही है व्हाट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको कैसे मैनेज करना, और रिसोर्स एलोकेशन भी यही है। ठीक है, वो डेफिनेशन ये बता रहे हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एलोकेटिंग द रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट टू योर बिजनेस टू एंश्योर मैक्सिमम एफिशिएंसी। मैक्सिमम काम कैसे निकाला जा सकता है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं उसका जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें प्लानिंग आती है कि कैसे मैक्सिमम काम निकालना है, कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, फिर ऑर्गेनाइज करना है सारे रिसोर्सेज को, और फिर लोकेशंस देनी है, लोकेट करना है, एलोकेट करनी है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के गोल्स अच्छे से टाइमली और इफेक्टिवली अचीव हो सके। ये है पूरा प्रोसेस रिसोर्स मैनेजमेंट का। ठीक है,
सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स, पर इसका हम कुछ कर नहीं सकते. लेट मी फिनिश द पीपीटी इन अ फास्ट वे. ये स्लाइड कह रही है कि रिसोर्स एलोकेशन में यहाँ पर क्वेश्चन है बहुत सारे, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, हु, व्हाई. ठीक है, तो ये रिसोर्सेज के लिए है. रिसोर्सेज कहाँ यूज होंगे, कब यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, क्या रिसोर्सेज हैं, ये सब चीजें. तो ये भी रिसोर्स एलोकेशन के लिए. ये सारी स्लाइड्स आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हो आसानी से. अब ये एक पिक्चर है, इसमें क्या है, एक सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया है. ये 4 पार्ट रिसोर्सेज हैं. ठीक है, लिविंग रिसोर्सेज वो हैं जो हाथ हैं, और नॉन लिविंग रिसोर्सेज वो हैं जो पिक्चर बना हुआ है सर्कल में. अब आप देख रहे हो बराबर डिवाइडेड हैं, पर बराबर लाइनिंग वाइज नहीं. सब में से थोड़ा थोड़ा पार्ट दूसरे में जा रहा है. जैसे ब्लू वाला पार्ट व्हाइट में जा रहा है, व्हाइट वाला ऑरेंज में जा रहा है, ऑरेंज वाला फिर व्हाइट में जा रहा है, व्हाइट वाला फिर ब्लू में जा रहा है. तो ये क्या है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके चीजों को, रिसोर्सेज को इतने अच्छे से एलोकेट करना कि कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके इजीली. आई होप स्टूडेंट्स आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा. अगर क्लियर नहीं है, कोई डाउट है, तो आप एज यूजुअल जो मैं हमेशा कहती हूँ, आप रेगुलर वीडियोस देखिए, डाउट्स क्रिएट कीजिए और क्वेरीज करिए व्हाट्सएप ग्रुप में. आज का क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिसोर्स एलोकेशन. ट्राई योर बेस्ट स्टूडेंट्स कि आप अच्छे से अच्छे नोट्स बनाओ. और नोट्स कैसे बनेंगे, आप असाइनमेंट सॉल्व करो बस, उससे आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे. आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर 100% हो जाओगे. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो आप डेफिनेटली हमसे पूछिए. वी आर ऑलवेज अवेलेबल. व्हाट्सएप ग्रुप बेस्ट तरीका है जिससे आप अपने टीचर्स से कनेक्ट हो सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. हैव अ सेफ टाइम. थैंक यू.